स्वागत है आईटीआई सारथी में। आज सीटेड ट्रेड का सिलेबस स्टार्ट किया गया है शुरू से। पिछले वीडियो में हमने सिलेबस बताया था और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू पढ़ते चलेंगे। उसमें से पहला टॉपिक आपको हमने बताया था सुरक्षा। आईटीआई क्या होता है उसके बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आईटीआई के बारे में, फीचर ट्रेड के बारे में। ठीक है, अब सिर्फ किसके बारे में, क्लास की जो टॉपिक है, जो सिलेबस है ट्रेड थ्योरी की, वो स्टार्ट कर रहे हैं और सुरक्षा से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, सुरक्षा क्या होती है पहले इस बात को जानिएगा, सेफ्टी होती क्या है पहली बात। उससे पहले ये जान लें कि सेफ्टी जरूरी क्यों है। उससे भी पहले ये जान लें कि कहां पे सेफ्टी जरूरी है। इन सब सारे चीजों को सुनेंगे, समझेंगे। ठीक, सबसे पहली बात, फीटर ट्रेड वाले जहां भी वर्क करते हैं वो होते हैं इंडस्ट्री। जब भी वर्क करते हैं, किसी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं या किसी वर्कशॉप में वर्क करते हैं, वैसे जगहों पे वर्क करते हैं जहां हैवी मशीनें होती है, बहुत तरह तरह की मशीनें होते हैं, नुकसानदायक मशीनें भी, हार्मफुल मशीनें भी होती है। तो वैसे जगहों पर आपको सेफ्टी जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है सेफ्टी। ठीक है, अब सेफ्टी, सवाल उठता है कि सेफ्टी होता क्या भैया, सुरक्षा की परिभाषा क्या होता है। तो आप ये जान लें, सुरक्षा एक क्रिया है। सुरक्षा एक क्रिया है जो कहीं पे होने वाली व्यवस्था को, कहीं पे होने वाली किसी वर्कशॉप जो वर्क कर रहा है उसकी सारी व्यवस्थाओं को नियंत्रित करता है। आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल भाषा में समझिए, अगर जो किसी वर्कशॉप में किसी प्रकार की वर्क हो रही है तो उस वर्क को व्यवस्थित तरीके से जो करने की क्रिया है वो सुरक्षा कहलाती है। अब सवाल ये उठता है कि भैया सुरक्षा क्यों जरूरी है। सुरक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरा खुद का नुकसान ना हो, ना कोई दूसरा उससे दुर्घटनाग्रस्त हो। मैंने दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा जरूरी है, सेफ्टी जरूरी है। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सुरक्षा का मेन मकसद होता है कि दुर्घटना से बचाया जाए। इसीलिए आप देखिएगा, कहीं भी वर्कशॉप में जाइएगा या कहीं जगहों पे लिखा देखिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर जो आप किसी वर्कशॉप में जाइएगा कि किसी इंडस्ट्री में जाइएगा तो सावधानी पूर्वक सेफ्टी के साथ जाइएगा, अन्यथा सावधानी हटेगी दुर्घटना घट जाएगी। ठीक, और याद रखना, एक अच्छे कुशल कारीगर जो होते हैं, जो एक अच्छे टेक्नीशियन होते हैं, उनको सुरक्षा की, सेफ्टी की पूरी जानकारी होती है, तभी वो एक अच्छे कुशल कारीगर कहलाते हैं। जिन कारीगर के पास, कुशल कारीगर के पास या किसी कारीगर के पास यदि सेफ्टी का ज्ञान नहीं हो तो कभी भी कुशल कारीगर नहीं कहला सकता है, वो हमेशा दुर्घटना का ही कारण बनेगा। ठीक, अब जो हमारी सुरक्षा का जो नियम होते हैं, अलग अलग के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए, सामान्य सुरक्षा के कुछ नियम हैं, कुछ मशीनों के लिए नियम है, कुछ स्वयं जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए कुछ नियम है। तो उम्मीद है कि आप सुरक्षा की परिभाषा समझ गए हैं। अब देखते हैं सुरक्षा का नियम। सुरक्षा का नियम वर्कशॉप में निम्न नियम है, उनमें से सबसे पहला नियम है, कौन सा नियम है, सामान्य सुरक्षा नियम, जो हर एक पर लागू होता है। जैसे आप किसी वर्कशॉप में जाइएगा तो कैसे हर एक पे लागू होता है, नॉर्मल जनरल जो लॉ है सब पे लागू होगा। जैसे साफ सफाई रखना चाहिए, कूड़ा कचरा कहीं जहां तहां नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, हमेशा जब कपड़े आप पहन के जा रहे हैं, सटे कपड़े पहनिए, ढीला ढाला ना पहने का। जो ढीला ढाला पहनेंगे, कोई मशीन पीछे चल रही है, हवा आया उड़ के उस मशीन में, वो मशीन में जाके फंस जाएगा। हमेशा सेफ्टी शू पहन कर जाएं। अगर जो कहीं हार्मफुल रे वाली जगह पे जा रहे हैं तो आप चश्मे लगा के जाएं। आप जब कभी वर्कशॉप में जा रहे हैं तो हेलमेट लगा के जाएं, ऊपर से कोई भारी सामान आपके सर पर ना गिरे। ठीक, अगर जो कहीं किसी प्रकार का आप तेलीय पदार्थ का वर्क कर रहे हैं तो हाथ छालने से बचने के लिए ग्लव्स लगाएं। यदि करंट का काम कर रहे हैं तो ये जो विद्युत रोधी ग्लव्स होता है उसको लगाएं। वेल्डिंग यदि आप कर रहे हैं वर्कशॉप में तो हैंड, उसका एक सेफ्टी आता है, आप उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, इन सब चीजों को, ये नॉर्मल है, नेचुरल है, इन सब चीजों को आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ। सुरक्षा एक क्रिया है। सुरक्षा एक क्या है, क्रिया, जो हमारी सभी क्रियाओं को व्यवस्थित करती है। हमने यही बात बनाया, जितने भी हम वर्कशॉप में क्रियाएं करते हैं उसको व्यवस्थित करने का काम कौन करता है, सुरक्षा करता है। व्यवस्थित करता है कि ना तो हम स्वयं दुर्घटना के शिकार हों, हम जो हैं खुद, जो हैं हम खुद दुर्घटना के शिकार ना हो, एवं ना ही दूसरे को होने दे। यही दूसरा लाइन लिखता है, ना ही अन्य लोग इससे प्रभावित होते हैं। सुरक्षा एक प्रकार का नियम है जो यह व्यवस्थित करता है कि खुद हम भी नुकसान में ना जाएं और दूसरा भी नुकसान ना हो, यानी खुद दुर्घटनाग्रस्त ना हो और दूसरे को भी दुर्घटनाग्रस्त ना होने दे।
फिर अगले लाइन कहता है अच्छे कुशल कारीगर सुरक्षा की जानकारी पूरी जानकारी होती है, बिना सुरक्षा के जानकारी के कोई कुशल कारीगर नहीं बन सकता। फिर एक लाइन बार बार पढ़ते हुए, सावधानी हटी, ये हो है दुर्घटना घटी, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। फिर अगला हेडिंग कहता है सुरक्षा नियम। सुरक्षा नियम, वर्कशॉप में कार्य करते समय सुरक्षा के निम्न अपनाया जाता है, निम्न नियम अपनाया जाता है। उसमें से सबसे पहला बताया गया सामान्य सुरक्षा का नियम। सामान्य सुरक्षा का नियम आपको बताया गया, कार्यस्थल को हमेशा साफ, ये साफ नहीं साफ रखना चाहिए, हमेशा कार्यस्थल जो है उनको क्या रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। दूसरा बोलता है कि चुस्त फिटिंग पोशाक पहननी चाहिए, ज्यादा ढीली ढाली कपड़े नहीं पहनेंगे, नहीं तो हो सकते हैं कि पीछे आप इधर की ओर खड़ी हैं, पीछे मशीनें चल रहे हैं, कपड़े उनको पकड़ रहे हैं, खींच लें। ठीक। अगला, बिना जानकारी के किसी मशीन को ना छुएं। अगर जो आपको जानकारी नहीं है उस मशीन को आपने चला दिया, अगर जो वो कुछ भी हो सकता है उसके साथ, या ज्यादा हाई स्पीड आ जाए, चक्का खुल के फिका जाए, आपको पता नहीं था किस तरह से चलाना था, लॉक करके चलाना था कि कैसे चलाना था, तो जिस मशीन के बारे में आपको जानकारी नहीं है उस मशीन को कभी भी बाकायदा वर्कशॉप या किसी इंडस्ट्री में हाथ ना लगाए, इससे नुकसान हो सकता है। कार्यस्थल पर सुरक्षा जूते, इसको सेफ्टी शू बोलते हैं, सेफ्टी शू पहनकर ही जाएं, अन्यथा पैर पर कुछ गिरने के कारण से आपके पैर थक जा सकते हैं, इसीलिए सेफ्टी शू पहनकर ही वर्कशॉप में जाए। फिर दूसरा का लास्ट कहता है, कार्यस्थल पर समय मजाक नहीं करना चाहिए। कभी भी आप वर्कशॉप में जाइए या किसी इंडस्ट्री में जाइए तो कार्यस्थल पर कभी भी आप किसी से मजाक नहीं कीजिए। जैसे मान लीजिए ड्रिल मशीन चल रहा है, आप वहां मजाक कर रहे हैं, किसी मेटल से मेटल को फेंका फेंकी कर रहे हैं, क्या होगा उस मशीन से मेटल टकरा कर हो सके आपको ही लग जाए, या कहीं लेथ मशीन चल रही है वहां आप मजाक कर रहे हैं, हो सके किसी का मजाक में हाथ उसके अंदर चला जाए। इसलिए जहां भी मशीन चल रहा हो तो वहां किसी प्रकार का कोई मजाक ना करें। ये सामान्य सुरक्षा के नियम, ये क्या है, सामान्य सुरक्षा के नियम है। ठीक। क्या क्या बोला गया, कार्यस्थल को हमेशा साफ रखना चाहिए, चुस्त कपड़े पहनना चाहिए, ठीक है। फिर बोला गया बिना जानकारी के मशीन को नहीं छूना चाहिए, कार्यस्थल पर जूते सेफ्टी शू बोलते हैं, सेफ्टी शू पहनकर जाना चाहिए, और कार्यस्थल पर कभी मजाक नहीं करना चाहिए। ये कौन से नियम है, सामान्य नियम, सुरक्षा के ये सामान्य नियम है। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, अब सुरक्षा के दूसरी हस्त औजार नियम। हस्त औजार को सुरक्षित के लिए नियम क्या, सुरक्षा के नियम क्या है। वर्कशॉप में जब आप वर्क करते हैं तो हाथ से होने वाले औजार का इस्तेमाल करें, जैसे फाइल, हैमर, ये सब आप हाथ वाले औजार हैं, हाथ से इस्तेमाल करते हैं। ठीक। हेक्सा, इन सब चीजों को आप किससे इस्तेमाल करते हैं, हैंड से। पंच भी किससे करते हैं, ये सब हस्त औजार हैं, आप हाथ का इस्तेमाल करके उस औजार को चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। ठीक। इसलिए उनके भी कुछ नियम है। क्या क्या नियम है, खराब औजार को कभी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, जो खराब है उसको कभी भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा, खराब औजार को कभी भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। बिना दस्ताने का रेती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और ना ही बिना हैंडल का इनका प्रयोग करना चाहिए। रेती को तो इसके टेक्निकल वर्ड में तो फाइल बोलते हैं। कभी भी फाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। है, बिना दस्ताने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिना हैंडल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिना दस्ताने का तो इस्तेमाल कर ही लेते हैं, लेकिन बिना हैंडल का कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्टील रूल का प्रयोग पेचकस के काम में नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जब आप वर्कशॉप में देखिएगा, कभी कभी क्या होता है, कहीं छोटा सा नट लगा हुआ है, अब पेचकस मिल नहीं रहा है, तो क्या करते हैं, स्टील रूल से नुकीला चम्मच से कभी कभी खोल लेते हैं। घर वगैरह में देखिएगा, तो अब वर्कशॉप में तो हमारे पास चम्मच होगा नहीं, हमारे पास होगा क्या, स्टील रूल, तो लोग स्टील रूल से खोलने लगते हैं, जो कि गलत है। कभी आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो कार्य है उसी के अनुसार सही औजार का इस्तेमाल कीजिएगा। क्या कीजिएगा, जो कार्य है उसी के अनुसार। अब मान लीजिए एक घटना बताते हैं, वर्कशॉप में हमारा पंच जो था वो नुकीलापन जो था उसका खत्म हो गया था, तो हमने एक बच्चे को पंच छेनी से करते हुए देखा है। छेनी के नुकीले भाग को पकड़कर उसने क्या किया, पंच किया। और सिखाने वाले महानुभाव हम ही हैं कि पंच नहीं मिल रहे हैं तो आप इससे थोड़ी सी काम चला लें, इससे भी पंच हो जाएंगे। तो बकायदा पंच तो हो जाती है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस औजार का सामान जिस कार्य में है उसी में इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जब नहीं हो तो आप काम चला लीजिएगा, लेकिन बकायदा इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। ठीक है।
ये क्या है, हस्त औजार के सुरक्षा के नियम, इन चीजों को याद रखिएगा। और भी कुछ ऐड करना हो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा चार चार लिखे हैं, नियम तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर एक दो और अच्छा से इस्तेमाल, हस्त औजार को कभी भी खुले हवा में नहीं रखना चाहिए, जिससे जंग लगने की संभावना होती है, खराब होने की संभावना होती है, ठीक। अगला है मशीन की सुरक्षा। हमारे यहाँ जो मशीन चलती है उनको भी सुरक्षित रखना जरूरी होता है, नहीं मशीन को सुरक्षित रखिएगा, मशीन लंबे समय तक नहीं चलेंगे, वर्क नहीं करेंगे, खराब हो सकते हैं, ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मशीन का सुरक्षा क्या है, मशीन को उपयोग करने से पहले, जब भी आप किसी मशीन को यदि आप यूज कर रहे हैं तो उससे पहले आपको उसकी सही सटीक जानकारी होनी चाहिए। याद रखिएगा, किसी भी मशीन को उपयोग करने से पहले उसकी सटीक जानकारी आपके पास होना चाहिए। अगर जो उस मशीन की आपके पास जानकारी नहीं है तो उस मशीन का कभी भी इस्तेमाल ना करें, ठीक, याद रखिएगा। यही लिखा हुआ है, मशीन का उपयोग करने से पहले मशीन की पूरी जानकारी होना चाहिए। कार्य करते समय चिप्स को हाथ से साफ नहीं करना, ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। ये क्या करते हैं, वहां देखते हैं एक ही कपड़ा रहता है, चार पांच बच्चे वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, जब चार पांच बच्चे वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो चिप वगैरह जो डस्ट वगैरह निकलता है, जब मेटल को जब पुश करते हैं, रगड़ते हैं, जब फाइलिंग उसके ऊपर करते हैं, जो डस्ट वगैरह निकलते हैं, तो देखते हैं बहुत सारे बच्चों को कि जब वहां से वहां जमा हो जाता है, सर ने बोला कि इसको साफ कर देना है, तो कपड़ा नहीं मिल रहा है तो हाथ से ही हटा देता है, दूसरे बच्चों की तरफ कर देता है, जो कि गलत है। कभी से कभी भी चिप को कभी हाथ से ना हटाएं, इस बात का बाकायदा ध्यान रखिएगा। या तो कभी हाथ का भी नुकसान हो सकता है और ठीक से साफ होता भी नहीं है, वहां बचा ही रह जाता है। फिर मशीन पर कार्य करते समय चश्मा अवश्य लगाना चाहिए। बताए थे जनरली जो भी मशीन हो जो हार्मफुल रे छोड़ता है, वैसे जगहों पर चश्मा का इस्तेमाल जरूर किया करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। चालू मशीन को साफ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कोई मशीन यदि चालू है तो अब गंदा हो रहा है तो चलते चलते मशीन को साफ नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है, आपको नुकसान हो सकता है। क्यों, मान लो अगर जो उसमें बेल्ट पुल्ली वाली फंक्शन हो, वहां वहां डस्ट वगैरह आ गया हो, आप सोच रहे हैं कि चल नच ही रहा, साथ में साथ कर, हो सके आपका हाथ ही खींच ले, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी चलते मशीन पे आप कभी भी क्या करेंगे, उसको साफ करने की कोशिश नहीं करें। ये है मशीन सुरक्षा। मशीन से सुरक्षा के नियम क्या क्या है, पहले मशीन के बारे में यदि जानकारी हो तभी इसका इस्तेमाल करेंगे। कार्य करते समय चिप्स को कभी भी हाथ, वो जो डस्ट वगैरह निकलेंगे उसको कभी हाथ से नहीं हटाएंगे। मशीन पे कार्य करते समय यदि हार्मफुल रे छोड़ता है तो चश्मा का इस्तेमाल करेंगे। चालू मशीन को साफ करने के लिए कभी प्रयास नहीं करेंगे, कभी भी प्रयास नहीं करेंगे। और और भी बोल सकते हैं कि अगर जो मशीन वर्क कर रही है उस दौरान किसी प्रकार का कोई वहां पे दूसरा एक्टिविटी ना करें, जिनसे कि हो सकता है बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, जैसे जैसे मजाक वाली एक्टिविटी, वैसे जहां मशीन चल रही है वहां ना करें। तो ये तो हो गए सामान्य सुरक्षा। मशीन के लिए और सुरक्षा और कर सकते हैं कि जब भी आप मशीन जहां भी इंस्टॉल करते हैं वहां के इन्वायरमेंट को चेक कर लीजिए, क्या वहां के वातावरण में सटीक बैठता है कि नहीं बैठता है, ठीक है। ये सब देखकर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए, लेकिन मशीन का सुरक्षा है तो मशीन इंस्टॉल ही होगा, तो इन बातों को उतना कोई बड़ा मायने नहीं रखता, ये चार ही मायने रखता है, ठीक। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, सुरक्षा होता क्या है, मैंने उसकी परिभाषा पढ़ा। दूसरी पढ़ा सुरक्षा के नियम क्या क्या है। सुरक्षा के नियम में सबसे पहला पढ़ा सामान्य सुरक्षा नियम, जनरली जो वर्कशॉप में हर एक के ऊपर लागू होता है। दूसरा हस्त औजार, हस्त औजार जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके सुरक्षा का नियम जाना। और तीसरा मशीन सुरक्षा का नियम, मशीन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक। अब एक और सुरक्षा का नियम है जिसको देखेंगे, वो क्या है, इलेक्ट्रिक पावर से सुरक्षा का नियम। किससे, इलेक्ट्रिक पावर से सुरक्षा का नियम, इस बात का ध्यान रखिए। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या, जहां आप वर्क करते हैं वहां इलेक्ट्रिकल करंट अगर जो आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी अगर जो आ रही है, उससे कैसे सुरक्षा करेंगे। तो पहला बात तो यही है, बिजली को कभी भी नंगे हाथों से काम करने का कोशिश नहीं करेंगे या नंगे हाथों से छूने का काम नहीं करेंगे, ठीक। वही लिखा हुआ, बिजली को कभी नंगी, ये तो सटा दिया है, बायड़ों है यहां लिखा, नंगी बायड़ों को प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब भी बिजली की नंगी वायरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिसके ऊपर प्लास्टिक का लेयर लगा हो, ठीक है, सेफ्टी लगा हो। सेफ्टी लगा का मतलब कि जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम का हमको इस्तेमाल करना है बिजली सप्लाई करने में, करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में। अब हमने यहाँ इसका ऊपर वाला जो लगा होता है प्लास्टिक, उसको हटा के इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गलत है। कभी भी नंगी वायरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा लिखता है, कुशल बिजली मिस्त्री को ही खराब खराब बिजली ठीक करने की अनुमति होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम सबको बढ़िया से पता नहीं है कि कैसे ठीक होगा, और आपके कॉलेज के बिजली ठीक करने दे दिया जाए,
आपको कनेक्शन करने का कहाँ कर दीजिएगा, कहाँ एक्सपीरियंस है नहीं, पूरा बिजली पूरा पूरे घर के कनेक्शन को या कॉलेज के कनेक्शन को जला के छोड़ दीजिएगा। तीसरी, बिजली का प्लग तार टूट जाए तो उन्हें बदल देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, घर घर वगैरह में देखिएगा, प्लग जो होता है ना, प्लग घर में कभी कभी फूट टूट जाता है, फिर भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके चक्कर में कभी कभी हाथ लग जाता है, भींगा हाथ रहता है तो झटका मार देता है। इसीलिए कहता है कभी भी टूटे प्लग अगर जो हो तो उनको बदल देना चाहिए। फिर और इसमें कुछ बातें याद रख सकते हैं। डी में आप ये भी रख सकते हैं, जब भी बिजली का काम करें तब विद्युत रोधी, जब भी बिजली का काम करें तब विद्युत रोधी जो है, विद्युत रोधी कवर आती है, विद्युत रोधी कवर आती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। या ग्लव्स आती है, क्या आते हैं, ग्लव्स आते हैं, आप उसको इस्तेमाल करके ही, उसका उपयोग करके ही करें। विद्युत रोधी कुछ पहन लेना चाहिए तभी इस्तेमाल करना चाहिए। विद्युत रोधी कुछ भी हाथ में लगा, देखना कभी मिस्त्री प्लास्टिक में लगा देता है, जो कि प्लास्टिक भी खतरनाक है, हो सकता है प्लास्टिक में छेद हो जाए, उसके कारण से नुकसान हो जाए। लेकिन कभी भी बिजली का जब भी काम करना होता है, चप्पल पहनकर या जूते पहनकर करना चाहिए, अर्थ से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ चाहिए। इन सब किसके सेफ्टी में आते हैं, इलेक्ट्रिक पावर के सेफ्टी में आते हैं। इस बात का, इलेक्ट्रिक से लगे आग में कभी भी पानी से हम नहीं बुझाएंगे, इस बात को भी याद रखिएगा। बालू से या राख से बुझाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला, भार उठाने के लिए सुरक्षा। वर्कशॉप में नियम, भार उठाने के लिए भी सुरक्षा का नियम, भार उठाने के लिए भी कुछ नियम है। ठीक है, सबसे पहले भारी बोझ उठाने का प्रयास नहीं करेंगे कभी भी आप, जिसके कारण से आपके शरीर पर बहुत बड़ा नुकसान पड़ सकता है। इसीलिए कभी भी भारी बोझ उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी भी भारी बोझ उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरा, सदैव उचित प्रकार के लिफ्टिंग डिवाइस का ही प्रयोग करेंगे। लिफ्टिंग डिवाइस का मतलब होता है किसी सामान को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। ठीक, तो आप कभी भी जब भारी सामान हो तो अपने से नहीं उठाने का कोशिश करेंगे। लिफ्टिंग डिवाइस आती है, उसका इस्तेमाल कीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में। भार को उचित ढंग से उठाने के लिए बोझ को जितने नजदीक होंगे उतना ही झुकना पड़े, उतना नजदीक झुकना चाहिए। होता क्या है समझिएगा, अगर जो कोई भारी सामान है उसको यदि उठाना है, दूर से यदि जोर लगाइएगा तो उठ नहीं पाएगा, उसके नजदीक जाके और थोड़ा सा झुक के यदि उठाइएगा तो स्पष्ट रूप से उठ जाएगा। तो ये वही लाइन कहता है, भार को उचित ढंग से उठाने के लिए बोझ के जितने नजदीक हो सके उतना नजदीक झुकना चाहिए। दूर से ही आप ना झुक जाइए, बली नहीं लगा पाइएगा, ज्यादा नहीं आ पाएगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपके अभी तक हमने क्या बताया, ये अभी तक हमने बताया सुरक्षा है क्या, सुरक्षा के कौन कौन से नियम है। सुरक्षा के नियम में सबसे पहला नियम था सामान्य सुरक्षा नियम, दूसरा था हस्त औजारों के सुरक्षा नियम, तीसरा था मशीन से सुरक्षा नियम, और चौथा था इलेक्ट्रिक पावर से सुरक्षा नियम, और पांचवा था भार उठाने के लिए सुरक्षा का नियम। ये था आपका सुरक्षा का नियम खत्म। अब आपको पता चल गया कि सुरक्षा होता क्या है, सुरक्षा के नियम कौन कौन से, और भी बहुत सारे नियम हैं, कुछ व्यवहारिक नियम भी हैं। ठीक, लेकिन वो सब उतना जानना जरूरी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से और आपके सीबीटी एग्जाम के व्यू से, वही आपको ज्यादातर बताया जाएगा। ज्यादा कॉपी भरने से कोई फायदा नहीं है, जितना यूजफुल है आप अभी फिलहाल उतना ही पढ़ें। ठीक, कॉपी भरने की कोई जरूरत तो होती नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है सुरक्षा संकेत। आप कभी जब इंडस्ट्री में जाइएगा या किसी वर्कशॉप में जाइएगा तो वहां इंडिकेटर लगा होता है, संकेत लगा होता है, कहां क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो इंडिकेट किया हो रहा है। जैसे मान लीजिए कहीं गैस, आप किसी गैस कंपनी में गए होंगे जहां गैस सिलेंडर वगैरह बिकता हो, या गैस एजेंसी के पास, कम से कम फैक्ट्री में नहीं गए, गैस सिलेंडर लाने तो गए होंगे। वहां देखिए गोल पार के नुकसान है, सिगरेट का चिन्ह पारा रहता, सिगरेट ना जलाएं, माचिस का चिन्ह पारा रहता है, यहाँ माचिस ना जलाएं। कुछ तो आपको इंडिकेट संकेत किया रहता है। जैसे रोड पे देखिएगा आगे स्कूल है, इस तरह का इंडिकेट किया रहता है। ट्रांसफार्मर के नीचे में देखिएगा खोपड़ी और हड्डी हड्डी का फिगर पारा रहता है। इसका मतलब वो क्या है, सूचना संकेत, वो कुछ इंडिकेट करना चाहता, और ये आपको जीवन लाइफ में भी जानना जरूरी है। चलिए मान लीजिए एग्जाम में सवाल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन साधारण जिंदगी में इसको जानना बहुत जरूरी है कि लगभग जगहों पे आपको सुरक्षा संकेत दिखेगा। अगर जो संकेत के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगा तो आप वहां गलत काम करके आ सकते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि सुरक्षा संकेत है क्या। तो सुरक्षा संकेत में याद रखिएगा, सुरक्षा संकेत होता क्या, सुरक्षा की दृष्टि से, मैंने सुरक्षा की दृष्टि से
मशीन या कार्यशाला में, क्या सुरक्षा की दृष्टि से मशीन या कार्यशाला के दीवारों पर, या तो मशीन में या किसी कार्यशाला या किसी वर्कशॉप बोल सकते हैं, वर्कशॉप की दीवारों पे विभिन्न प्रकार के मार्किंग या संकेत के रूप में लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? सुरक्षा की दृष्टि से मशीन या कार्यशाला के दीवारों पे विभिन्न निर्देश या संकेत के रूप में लगाए जाते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, सुरक्षा संकेत बोलते हैं। या ये परिभाषा उटांग लग रहा है तो सिंपल बोलिए, सुरक्षा की दृष्टि से मशीन पे या किसी वर्कशॉप में निर्देश देना क्या कहलाता है? या निर्देश संकेत करना, निर्देश देना या संकेत करना ही क्या कहलाता है? सुरक्षा संकेत कहलाता है। या सिंपल शब्द है, निर्देश प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? सुरक्षा संकेत कहलाता है। क्या कहलाता है? सुरक्षा संकेत। वही लाइन लिखा होगा, सुरक्षा की दृष्टि से मशीन या कार्यशाला के दीवारों पर विभिन्न निर्देश संकेतों के रूप में लगाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? लगाए जाते हैं। और ऐसा ऐसा संकेत आप कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे, ऐसा ऐसा संकेत कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। तो ये सुरक्षा संकेत जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सुरक्षा संकेत जो होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है निषेधात्मक संकेत, मैंने निषेध का मतलब क्या? विरोध करने वाला। नहीं करना है तो ये नहीं करना, क्या इसमें नहीं करना है तो नहीं करना है। इसमें क्या क्या याद रखना है? 3-4 बात हमेशा याद रखना है। इसके आकार कैसा होता है, इसके बॉर्डर का रंग कैसा होता है, बैकग्राउंड कैसा होता है, और आकृति की रंग कलर कैसी होती है। जितने चारों के चारों जो हैं वो अभी याद कर लीजिएगा। और कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहां ये नहीं पूछता है, डीआरडीओ, इसरो, बार, कहीं भी एनपीसीएल बैठ जाइए और सीबीटी एग्जाम में बैठ जाइए, आप अपने सेमेस्टर के सीबीटी एग्जाम में बैठ जाइए, या जहां ईयरली एग्जाम होता है वहां एग्जाम में बैठ जाइए, इससे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। 100% की गारंटी है, क्वेश्चन बैंक आप उठा के देख सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब सबसे पहला निषेधात्मक माने विरोध करने वाला। तो इसका रंग आकार कैसा होता है? वृत्ताकार। देखिए वृत्ताकार है। इसका आकार कैसा होता है? वृत्ताकार, वृत्ताकार है। इसका बॉर्डर का रंग, ये हमारा बॉर्डर का रंग कैसा होता है? लाल। यही सब पूछेगा कि निषेधात्मक संकेत में बॉर्डर का रंग कैसा होता है? लाल। आकार कैसा, आकृति कैसा लेते हैं? वृत्ताकार। बैकग्राउंड कैसा होता है? व्हाइट। बैकग्राउंड कैसा होता है? व्हाइट। और आकृति कैसी होती है? काली। अब इसका मतलब क्या हो रहा है? रेड सर्किल दे रहा है और काली आकृति दे रहा है, अब बैकग्राउंड व्हाइट दे रहा है और लाल रंग से क्रॉस मार दे रहा है। इसका मतलब ये कहना चाह देखिए, एक व्यक्ति है और तेजी से दौड़ने का कोशिश कर रहा है या अंदर जाने का कोशिश कर रहा है, इसका मतलब अंदर जाना मना है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है? अंदर जाना, उस गेट के अंदर जाना या कंपनी के अंदर जाना मना है। फिर देखो यहाँ मोबाइल पे लेके इसे किया हुआ, मैंने क्या, यहाँ फोन अलाउ नहीं है, फोन चलाना मना है। जैसे पेट्रोल पंप पे जाओगे तो ये चिन्ह दिखेगा, तुम कभी किसी पेट्रोल पंप पे जाओ तो ये साइन दिखेगा। इसका मतलब पेट्रोल पंप पर ये साइन दिखेगा। टावर देखे और टावर जहां लगा रहता है, टावर के बाहर देखना ये लगा रहता है कि टावर के अंदर एक गेट रहेगा, वहां अंदर जाना मना। और यहाँ पेट्रोल पंप पे जाओगे तो मोबाइल चलाना मना है। या कहीं कहीं देखो लाल रंग का बॉर्डर है और इस सिगरेट का चिन्ह पार देगा, जिसको धुआं दिखा देगा और इस तरह से काट देगा, यहाँ से धुआं निकलते दिखा देगा। इसका मतलब यहाँ सिगरेट पीना मना है या माचिस जलाना मना है। तो ये कौन सा निषेधात्मक संकेत, माने विरोध करने वाला। आकार कैसा होगा? एकदम रट जाइए, आकार कैसा होगा? वृत्ताकार। बॉर्डर का रंग कैसा होगा? लाल। बैकग्राउंड कैसा होगा? व्हाइट। आकृति कैसी होगी? काली। और ये विरोध करने वाला होता है। ठीक, दूसरा है, पहला था निषेधात्मक, दूसरा है अनिवार्य संकेत। निश्चित रूप से करना ही करना है। निषेधात्मक संकेत वैसे संकेत को बोलते हैं जो किसी कार्य को करने का विरोध करता है। लेकिन दूसरा है अनिवार्य संकेत। अनिवार्य संकेत वैसे संकेत को बोलते हैं जो निश्चित रूप से वो करना ही करना है। इसमें भी वही 3-4 बातों को याद रखेंगे। इसका भी आकार कैसा होगा? वृत्ताकार। वो निषेधात्मक का भी आकार था वृत्ताकार। और इसका बैकग्राउंड कैसा होगा? नीला। देखिए, लेकिन उसका बैकग्राउंड कैसा था? उजला। लेकिन इसका बैकग्राउंड कैसा है? नीला। और आकृति कैसा होगा? सफेद। आकृति कैसा होगा? सफेद। बोलेगा भैया इसका बॉर्डर, इसमें बॉर्डर नहीं देता है, इसीलिए देखिए इस तरह का देखेंगे। हेमलेट पहनिए, वर्कशॉप में जाइएगा ये तो ये चार्ट लगा होगा 100%। किसी कंपनी में जाइएगा तो कंपनी के वर्कशॉप के अंदर घुसने से पहले ये चार्ट लगा होगा। दस्ताने पहनिए, जूते बूट पहनिए, ईयर प्लग लगाइए, जो कहीं साउंड ज्यादा हो रहा था ईयर प्लग लगाइए, और चश्मे पहनिए। क्या लगाइए? चश्मा लगाइए। ये सब क्या है? ये सब इंडिकेट कर रहे हैं आपको करना ही करना है। बिना हेमलेट के चले जाइएगा, जाइए किसी कंपनी में, बिना हेमलेट का इंजीनियर अधिकारी तक नहीं जाता है।
भले अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग रंगों का हेलमेट आता है, लेकिन बिना हेलमेट का अधिकारी भी किसी कंपनी के वर्कशॉप के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, वर्किंग स्थल पे नहीं जा सकता है बिना दस्ताना का तो चल भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम करने वाला दस्ताना लगाता ही है। बिना बूट का तो कोई नहीं जाता। बूट बूट और हेमलेट दो चीज तो कंपलसरी है। तो ये कैसा संकेत है अनिवार्य संकेत, याद कर रखेंगे। आकार वृत्ताकार, बैकग्राउंड कैसा होगा, नीला, आकृति कैसी होगी, सफेद आकृति होगी। उसकी आकृति कैसी थी, काली। तो दो हो गई, एक निषेधात्मक विरोध करने वाला, दूसरा अनिवार्य एकदम 100% करना ही करना है, इसके बिना नहीं होगा। तीसरा है चेतावनी संकेत। तीसरा कौन सा संकेत है, चेतावनी, मैंने तुमको चेता रहे हैं, ऐसा नहीं करेगा दुर्घटना होगी। तो वैसा संकेत जो वार्निंग देती है कि अगर जो आप इसको लागू नहीं करते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको नुकसान हो जाएगा, इसका विरोध कीजिएगा तो आपको दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आकार कैसा, त्रिभुजाकार। अभी तक दोनों का आकार था वृत्ताकार, अभी तक दोनों का आकार कैसा था, वृत्ताकार, लेकिन इसका आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार। बैकग्राउंड एक का था उजला, एक का था, देखिएगा, एक का था उजला, इसका बैकग्राउंड था उजला, इसका बैकग्राउंड था नीला, अब इसका बैकग्राउंड कैसा है, पीला। इसका बैकग्राउंड कैसा है, तो चेतावनी का रंग बैकग्राउंड कैसा होता है, पीला। आकृति कैसी होती है, काली, और निषेधात्मक का भी आकृति काली था, लेकिन उसका बैकग्राउंड व्हाइट था, लेकिन इसका बैकग्राउंड कैसा है, काला, और इसका बॉर्डर भी क्या होता है, काला। देख लीजिए, यही है, काला बॉर्डर, काली आकृति और पीला बैकग्राउंड। काला बॉर्डर, काली आकृति, पीला बैकग्राउंड, और त्रिभुज आकार का, कैसा आकार का, त्रिभुज आकार का। ऐसा फिगर पारा हुआ, फिगर पार देता है एग्जाम में, जो एग्जाम में पूछा हुआ फिगर वही सिर्फ लिए हैं, फिगर पार देता है, बोलता है बताइए क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो एक बार एक दिन एक सीरीज लाएंगे जिसमें खाली फिगर लाएंगे, बताएंगे कौन कौन सा प्रदर्शित कर रहा है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। वैसे जगहों पर जहां बहुत जोखिम की किरणें निकलती है ना, वैसे जगहों पर ये लगा रहता है एक बोर्ड में, इस तरह के काला बॉर्डर पारा रहेगा, इस तरह का पारा रहेगा, इसका मतलब वहां मत जाइए, बहुत गंदा रे वहां निकल रहा है। इस तरह का पारा, दूर रहें, केवल जिनको जानकारी है वही जाए, क्योंकि यहाँ हाई वोल्टेज है, उच्च वोल्टेज का इंडिकेटर है। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिगर देख के समझ में आ रहा है, आकार कैसा होगा, चेतावनी संकेत का त्रिभुजाकार आकार होगा, बैकग्राउंड कैसा है, पीला, आकृति भी काला, और बॉर्डर भी इसका क्या होगा, काला। और सबसे लास्ट संकेत है सूचनात्मक संकेत। ये सूचना देता है, अच्छा या बुरा किसी भी प्रकार का हो, लेकिन ज्यादा बुरा नहीं, अच्छा सूचना देने का काम करता है। तो इसमें क्या क्या याद रखिएगा, इसका आकार कैसा होता है, वर्गाकार। आकार कैसा होगा, वर्गाकार। ठीक, आकार कैसा, वर्गाकार। पहला है जिसका कैसा होता है, वर्गाकार। ठीक, बैकग्राउंड इसका हरा भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है। अगर जो इसका हरा बैकग्राउंड रहेगा तो सफेद कलर में क्या रहेगा, आकृति रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, इसमें दोनों होते हैं। अगर जो हरा बैकग्राउंड रहा तो सफेद कलर से लिखा रहेगा, सफेद कलर की आकृति होगी, जो कि फिगर में है। हरा यदि बैकग्राउंड रहेगा तो सफेद कलर की आकृति और सफेद कलर का बॉर्डर। अगर जो सफेद कलर का बैकग्राउंड होगा, जो फिगर हम नहीं लगाए हैं, अगर जो इसका बैकग्राउंड सफेद कलर का हो जाएगा, तब जो लिखा रहेगा तो वो लाल से लिखा रहेगा। ये व्हाइट की जगह किससे लिखा रहेगा, लाल से लिखा रहेगा। यार ये देख लीजिएगा, इसमें दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। यदि बैकग्राउंड हरा तो लिखा रहे, आकृति किसका रहेगा, सफेद का। यदि बैकग्राउंड सफेद तो आकृति किसका रहेगा, लाल। ये था आपका सूचना, और ये था सूचना संकेत। उम्मीद है कि हम आपको बेहतर समझा पाए हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश की है समझाने का। यदि फिर भी किसी प्रकार का कोई मलाल रह जाता है हमारे द्वारा, या समझाने में किसी प्रकार का कुछ दिक्कत हुई हो, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर आप और भी बेहतर इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे अगले क्लास में इसे ठीक करने की। ठीक है, धन्यवाद।